महात्मा बुद्ध के जीवन और मन में बहुत कुछ चल रहा था, और वे सभी घटनाएं जिन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित किया, उनके जीवन में घटने वाली थीं। राजकुमार सिद्धार्थ का बुद्ध बनने तक का सफर आसान नहीं था। चलिए उनके जीवन के बारे में और जानते हैं। राजा ने वह सब कुछ किया जिसके बारे में वह सोच सकते थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका बेटा राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो सके और आगे जाकर राजा बन जाए। राजा ने महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाने का आदेश दिया, जिसमें बगीचे और उद्यान भी शामिल थे। लेकिन राजकुमार एक कैदी की तरह रहकर खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मुझे महल के द्वार से बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अन्य लोग कैसे रहते हैं। बहुत अच्छा मेरे बेटे, राजा ने कहा, मैं तुम्हें महल के बाहर लेकर जाऊंगा और देखना कि मेरे शहर में लोग कैसे रहते हैं। लेकिन पहले मुझे चीजें तैयार करनी होंगी ताकि मेरे बेटे की यात्रा के लिए सब कुछ अच्छा और उचित हो। राजा ने शहर के लोगों को आदेश दिया कि वे सड़कों और घरों को सुंदर बनाकर उसके बेटे की यात्रा की तैयारी करें, और जब वह उनके पास से गुजरे तो उसका स्वागत करें। जब लोगों ने नगर को सजा लिया तो राजा ने कहा, अब तुम जा सकते हो मेरे प्रिय पुत्र, और जैसे चाहो नगर को देख सकते हो। जैसे ही युवा राजकुमार सड़कों से गुजर रहा था, अचानक सड़क के किनारे एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी से लंबे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, जिसने बहुत पुराने, फटे और गंदे कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे की त्वचा सूखी और झुर्रीदार थी। उसकी ढंसी हुई आंखें धुंधली थीं और वह लगभग अंधा था। उसके मुंह में दांत नहीं थे। जैसे वह उठ खड़ा हुआ, पूरी तरह से कांप रहा था, लगभग दोगुना झुक गया और खुद को गिरने से बचाने के लिए दो मुड़े हुए और पतले हाथों से एक हिलती हुई छड़ी को पकड़ लिया। बूढ़ा भिखारी अपने आसपास के सभी खुश लोगों पर ध्यान न देते हुए खुद को सड़क पर अपने आप को संभाल कर चल रहा था। वह गिड़गिड़ाते हुए बहुत ही धीमे से बोल रहा था। उसके आसपास के लोग उसे खाना दे रहे थे, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो वह उसी दिन मर जाएगा। जब राजकुमार ने बूढ़े आदमी को ऐसी हालत में देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जीवन में पहली बार इस प्रकार का कोई बूढ़ा आदमी देखा था। वह क्या है चन्ना? उसने अपने सारथी से पूछा। वह वास्तव में एक आदमी नहीं हो सकता। वह क्यों झुका हुआ है? वह किस लिए कांप रहा है? उसके बाल मेरी तरह काले नहीं, सफेद क्यों हैं? उसकी आंखों में क्या खराबी है? कहाँ हैं उसके दांत? क्या कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं? मुझे बताओ हे चन्ना, इसका क्या मतलब है? चन्ना ने राजकुमार से कहा कि यह एक बूढ़ा आदमी है और इसका जन्म ऐसे नहीं हुआ है। जब वह छोटा था तो वह हमारे जैसा था और अब बुढ़ापे के कारण वह ऐसा हो गया है। चन्ना ने राजकुमार से कहा कि इस आदमी को भूल जाओ। लेकिन राजकुमार संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में हर कोई अगर लंबे समय तक जीवित रहे तो इस आदमी जैसा बन जाता है। इसे रोका नहीं जा सकता, चन्ना ने कहा। राजकुमार ने चन्ना को तुरंत घर वापस जाने का आदेश दिया और कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और दुखी हूं और उस भयानक चीज के बारे में ध्यान से सोचना चाहता हूं जिसे बुढ़ापा कहा जाता है। उस रात राजकुमार के लिए एक भव्य शाही दावत थी, लेकिन रात के खाने और नृत्य के दौरान उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी या खुशी नहीं थी। वह हर समय सोच रहे थे, किसी दिन तुम सभी बूढ़े, कमजोर और झुक जाओगे। तुम में से हर एक, यहां तक कि सबसे सुंदर और मजबूत भी। रात होने पर उन्हें नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर यही सोचते रहे कि एक दिन हर कोई बूढ़े भिखारी की तरह बूढ़ा, भूरे रंग का, झुर्रीदार, दांत रहित और बदसूरत हो जाएगा। वह जानना चाहते थे कि क्या किसी को बुढ़ापा रोकने का कोई रास्ता मिल गया है। जब राजा ने यह कहानी सुनी तो वह बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए कि उनका बेटा महल छोड़ देगा। उन्होंने अपने परिचारकों से अधिक नृत्य और रात्रि भोज आयोजित करने को कहा, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता से राज्य के लोगों को बिना बताए सामान्य दिन की तरह कपिलवस्तु को देखने की अनुमति देने का आग्रह किया। राजा ने बहुत अनिच्छा से राजकुमार को दूसरी बार शहर में जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने सोचा कि उसे रोकने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा और इससे उसकी उलझन और नाखुशी ही बढ़ेगी।
शहर के अपने दूसरे दौरे पर राजा ने लोगों को तैयार रहने या सड़कें तैयार करने की चेतावनी नहीं दी। राजकुमार और चन्ना ने कुलीन परिवारों के युवकों की तरह कपड़े नहीं पहने ताकि लोग उन्हें न जान सकें। जब वे पहुंचे तो शहर उनकी पिछली यात्रा से काफी अलग था। लोगों की हर्षित भीड़ ने राजकुमार का स्वागत नहीं किया। वहां कोई झंडे, झंडियां, फूल या अच्छे कपड़े पहने हुए लोग नहीं थे, बल्कि साधारण लोग थे जो जीविका कमाने के लिए अपना दैनिक काम कर रहे थे। एक लोहार चाकू बनाने के लिए खूब पसीना बहा रहा था। जौहरी और सुनार हीरे, सोने और चांदी से हार, चूड़ियां, झुमके और अंगूठियां बना रहे थे। कपड़े रंगने वाले सुंदर रंगों के कपड़े रंग रहे थे और उन्हें सूखने के लिए लटका रहे थे। मिठाई वाले व्यस्तता से मिठाइयां पका रहे थे और उन्हें ग्राहकों को बेच रहे थे जो उन्हें गर्मा गर्म खा रहे थे। राजकुमार ने इन सरल सामान्य लोगों की ओर देखा। हर कोई अपने काम में बहुत व्यस्त, खुश और प्रसन्न था। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्हें जमीन पर एक आदमी मिला जो अपने शरीर को मोड़ रहा था, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ रहा था और अपनी आवाज के शीर्ष पर दर्द से चिल्ला रहा था। उसके पूरे चेहरे और शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे थे। उसकी आंखें घूम रही थीं और वह हाँफ रहा था। जीवन में दूसरी बार किसी बात ने राजकुमार को बहुत दुखी कर दिया। राजकुमार, जो बहुत दयालु व्यक्ति थे और लोगों को परेशान देखना पसंद नहीं करते थे, तुरंत आगे दौड़े और उस व्यक्ति का सिर अपने घुटने पर रखकर कहा, आपके साथ क्या हुआ है? आपको क्या परेशानी है? वह बीमार आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल रो रहा था। राजकुमार ने चन्ना से पूछा, चन्ना, मुझे बताओ कि यह आदमी ऐसा क्यों है? इसकी सांसें क्यों उखड़ रही हैं? यह बात क्यों नहीं करता? चन्ना ने कहा, हे राजकुमार, आप इस आदमी को इस तरह मत पकड़ो। यह आदमी बीमार है। उसका खून जहरीला हो गया है। उसे प्लेग का बुखार है और उसके सारे शरीर में जलन हो रही है। इसीलिए वह बिना कुछ बोले जोर जोर से रो रहा है। लेकिन क्या ऐसे और भी कोई आदमी हैं? राजकुमार ने पूछा। हाँ, और यदि आप उस आदमी को उतना ही करीब रखेंगे तो आप अगले हो सकते हैं। कृपया उसे नीचे लिटा दें और उसे न छुएं, अन्यथा प्लेग उसमें से निकलकर आप तक पहुंच जाएगा। आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसा वह है। क्या इस प्लेग के अलावा और भी कोई बुरी चीजें हैं चन्ना? चन्ना ने उत्तर दिया, जी मेरे राजकुमार, इस जैसी दर्दनाक सैकड़ों अन्य बीमारियां हैं। क्या कोई इसकी मदद नहीं कर सकता? क्या हर कोई बीमार होगा? क्या यह किसी भी समय अचानक से घटित हो सकता है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ मेरे प्यारे राजकुमार, इस दुनिया में हर कोई इससे ग्रसित हो सकता है। इसे कोई नहीं रोक सकता और यह कभी भी हो सकता है। कोई भी बीमार पड़ सकता है और पीड़ित हो सकता है, चन्ना ने कहा। राजकुमार और भी अधिक दुखी थे जब वह दूसरी बार महल में लौटे और उस आदमी और उसकी बीमारी के बारे में सोचने लगे। बीमार व्यक्ति को देखकर महल लौटने पर सिद्धार्थ बहुत असंतुष्ट और उदास थे और अक्सर गहरी सोच में डूबे नजर आते थे। राजा उन्हें इतना बदला हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। जल्द ही राजकुमार ने शहर में जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए महल छोड़ने के लिए राजा से फिर से अनुमति मांगी। राजा सहमत हो गए क्योंकि वह जानते थे कि उनके बेटे को रोकने की कोशिश से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बार सिद्धार्थ और चन्ना फिर से महल से बाहर निकले और कपिलवस्तु के कई हिस्सों में घूमे। आधे से ज्यादा दिन यात्रा करने के बाद राजकुमार ने सड़क पर रोते हुए लोगों की एक भीड़ देखी। उस भीड़ में 4 आदमी अपने कंधों पर एक लकड़ी की चारपाई जैसा कुछ उठाकर चल रहे थे और उस पर एक बहुत पतला आदमी सीधा और शांत लेटा हुआ था। उस पर लेटा हुआ आदमी पत्थर की तरह था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। भीड़ जल्द ही रुक गई और उन 4 आदमियों ने अपने कंधों से उतारकर उस व्यक्ति को लकड़ी के ढेर पर लिटा दिया और उसमें आग लगा दी। वह व्यक्ति बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था क्योंकि आग की लपटें लकड़ियों को और फिर उसके शरीर को चारों तरफ से जला रही थीं। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है चन्ना? वह आदमी वहां इतना शांत क्यों पड़ा हुआ है और इन लोगों को अपने आप को जलाने क्यों दे रहा है? यह ऐसा है मानो उसे कुछ भी पता नहीं है। वह मर चुका है, चन्ना ने उत्तर दिया। चन्ना, क्या हर कोई मर जाता है? हाँ मेरे प्रिय राजकुमार,
सभी जीवित चीजें एक दिन अवश्य मरेंगी। कोई भी मृत्यु को आने से नहीं रोक सकता है। राजकुमार इतना हैरान हुए कि उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि यह भयानक है कि मौत नाम की चीज हर किसी को आती है, यहां तक कि राजाओं और रानियों को भी। क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? वे चुपचाप घर चले गए। वह सीधे महल में अपने कमरे में चले गए और शेष दिन गहरे विचार में बैठे रहे। बहुत दुख से उन्होंने सोचा, दुनिया में हर किसी को एक दिन मरना ही है। किसी को अभी तक पता नहीं चला कि इसे कैसे रोका जाए। इसे रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। मुझे इसका पता लगाना चाहिए और पूरी दुनिया की मदद करनी चाहिए। कई दिनों के चिंतन और दुख के बाद सिद्धार्थ ने चौथी बार शहर का दौरा किया। जब वह रास्ते में एक उद्यान से जा रहे थे तो उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने एक खुश व्यक्ति को देखा। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह नारंगी वस्त्र पहने हुए आदमी कौन है? उसके बाल मूंडे हुए हैं। वह खुश क्यों दिख रहा है? वह कैसे रहता है और आजीविका के लिए क्या करता है? चन्ना ने उत्तर दिया, वह एक साधु है। वह एक मंदिर में रहता है, अपने भोजन के लिए घर घर जाता है और जगह जगह जाकर लोगों को बताता है कि कैसे शांतिपूर्ण जीवन जीना है और अच्छा बनकर कैसे रहना है। सिद्धार्थ को यह जानकर बहुत खुशी हुई। उद्यान में टहलते हुए उन्होंने सोचा, मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। वह तब तक चलते रहे जब तक वह थक नहीं गए। फिर कुछ और सोचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वह ठंडे छायादार पेड़ के नीचे बैठे थे तो खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। जब उन्होंने समाचार सुना तो उन्होंने कहा, मेरे लिए एक बाधा पैदा हो गई है। मेरे सब छोड़ने के रास्ते में एक राहुल्ला पैदा हो गया है। और इस तरह उनके बेटे का नाम राहुल हो गया। जब वह महल लौट रहे थे तो उनके मन में कई विचार चल रहे थे। वे दुख से मुक्ति, एक स्थायी मुक्ति जो खुशी और वास्तविक शांति है, तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली बाधाओं और कष्टों से कैसे बचा जा सकता है। और सोचा, मुझे क्या करना चाहिए। एक विचार आया कि आत्मज्ञान की तलाश में इस गृहस्थ जीवन को छोड़ देना चाहिए और दुनिया से संन्यास ले लेना चाहिए।